बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शनाज़ी विलेज कुकिंग में हाज़िर हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी और क्रंची जलेबियाँ। देख के बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। तो चलते हैं स्टार्टिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिए कढ़ाई, अब इसमें 1 गिलास पानी, आधा किलो चीनी, कुछ इलायचियाँ पीस के मैंने डाल दी हैं। अब इसको हल्की आंच पे गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। यहाँ पे चीनी ने मेल्ट होना शुरू कर दिया। तब तक पकाना है जब तक शीरा गाढ़ा हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे लीमू जूस ऐड करूँगी। जलेबी का शीरा तैयार होने तक मैं यहाँ पे जलेबी की डो तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो मैदा, 1 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे फूड कलर, रेड फूड कलर। आप बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाट मिलती है वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और फूड कलर लिया है, लिक्विड में मिलता है, तो यहाँ पे मैंने पाउडर लिया है। और अब इसमें आधा कप दही, और सॉरी मैं दिखाना और बताना भी भूल गई थी कि मैंने थोड़ा सा चावल का आटा भी लिया था, क्योंकि चावल के आटे से थोड़ी जलेबियाँ क्रिस्पी बनती हैं। तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, सूजी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया था। तो अब यहाँ पे इसको डो तैयार करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी डो ऐसे तैयार करें जैसे केक की होती है कि एक एक लेयर गिरे। ये मैंने डो तैयार कर लिया। अब एक गिलास लूँगी और एक छोटा सा शापर, जो सख्त शापर हो, तो उसकी एक साइड में डाल के उसका छोटा सा कट लगा देंगे। ठीक है, आप कपड़ा भी ले सकते हैं, आप केचप वाली जो बोतल होती है कुछ भी होता है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शॉपर लिया, उसकी एक साइड में डाल के ब्रीक सा कट लगा दिया है। जितना मुझे जलेबी की मतलब साइज़ चाहिए, छोटा बड़ा, आप जितना आपको पसंद हो, जितना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शॉपर में अब डो डाल दिया और उसका छोटा सा कट लगा दिया है। तो सॉरी बताते वक्त, जो मेरा शेरू है ना, हमारे घर में एक शेरू हमने पाल रखा है तो कुत्ता, लेकिन उसका नाम शेरू रखा हुआ है मैंने। तो पीछे से उसकी भी आवाज़ें आ रही थी, तो अब स्किप तो नहीं कर सकती। खैर कोई बात नहीं। तो चलिए अब बनाते हैं जलेबियाँ। अभी चलती हूँ शीरे की तरफ। तो शीरे को अभी 4-5 मिनट और पकाऊंगी। पकाने से पहले यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नींबू का जूस ऐड किया है। तो अब इसको 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक गाढ़ा ना हो जाए। ना इतना गाढ़ा हो ना इतना पतला हो। अब एक फ्राई पैन में आधा किलो घी लेके मैंने इसको हल्के से गर्म कर लिया है। ना इतना गर्म हो ना इतना ठंडा हो। अब इनको 4 से 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है, तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इनका मुकम्मल फ्राई होने का टाइम 4 से 5 मिनट है। तो मैंने हलवाई स्टाइल में बनाई है, जैसे हलवाई बनाते हैं, तो मैंने ऐसे जल्दी जल्दी डाल दी है। बिल्कुल मज़े की बनी है। ये देखें आप, बिल्कुल ऊपर कोट के आ गई हैं फ़ौरन से। ये सारा आपकी डो पे होता है कि आपकी डो अच्छे से बनी हो तो जलेबियाँ परफेक्ट बनेगी। नहीं तो पकाना तो कोई मुश्किल नहीं है। तो 5 से 6 मिनट तक डिप करके रखें शीरे में, उसके बाद निकाल दें। शीरा आपका हल्का नीम गर्म होना चाहिए। वैसे भी नीम गर्म ही हो जाता है, जब गरम गरम जलेबी शीरे में डालो तो शीरा खुद ब खुद ही गर्म हो जाएगा, लेकिन वैसे भी नीम गर्म होना चाहिए शीरे को। तो यहाँ पे मेरी जलेबी बन के तैयार है। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। यहाँ पे मैंने रेड कलर की जलेबियाँ बनाई हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी। आप बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। ये देखिए, ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची जलेबी बनी है, बहुत ही मज़ेदार। इनका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार था माशाल्लाह। अल्लाह पाक खाने वालों के नसीब करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और देखने वालों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।